हेलो एवरीवन। जैसा कि हम देख रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट का एक चैप्टर है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोसेस कौन कौन से हैं, जैसे इंजेशन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर एसिमिलेशन हो गया और फिर एक्सक्रेशन हो गया। ये प्रोसेस थी। फिर देखते हैं इसमें आता क्या क्या है। तो इसमें एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसको जीआईटी भी बोलते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। तो हमने अभी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी, डायग्राम बनाया था पूरे जीआईटी का, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। फिर हमने उसके बाद टंग पढ़ी, फिर टीथ पढ़ी। टीथ में हमने डेंटल फार्मूला वगैरह देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि सेलेवरी ग्लैंड, जैसे ग्लैंड में अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में, तो उसमें सेलेवरी ग्लैंड होगा, लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, सेलेवरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सेलेवरी ग्लैंड, अब जिसको ग्लैंड में कंफ्यूजन है, तो ग्लैंड में देखो, ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो टाइप की होती हैं। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो है जिससे डक्ट के थ्रू सेक्रेशन हो, उसके लिए अलग से पाइप हो, डक्ट हो। और एंडोक्राइन वो है जो डायरेक्ट, उसकी कोई डक्ट नहीं होती, जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करे। ठीक, जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करे अपना सेक्रेशन। तो ये सेलेवरी ग्लैंड कैसा है, ये एक्सोक्राइन है। तो सेलेवरी ग्लैंड कैसा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, इसकी खुद की अपनी डक्ट होगी। तो आओ देख लेते हैं ये कितने, 3 पेयर्ड होती हैं, 3 पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब दो दो होगा। ठीक, तो ये कौन कौन सी हैं, पहली कौन सी है, 3 होती हैं जो कि तीनों पेयर्ड में है। तो पहली कौन सी है, पहली देख लेते हैं, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। फिर दूसरी कौन सी है, सब मैंडिबुलर, और इसको क्या कहते हैं, सब मैग्जिलरी भी कहते हैं, मैग्जिलरी। और तीसरी कौन सी है, सब मीन्स नीचे, लिंगुअल मीन्स तंग, सब लिंगुअल। तो ये हमारी जो हुई 3 टाइप की सेलेवरी ग्लैंड है। तीनों जो है वो पेयर्ड होंगी। ठीक, दो दो होंगी। एक ह्यूमन में 3 सेलेवरी ग्लैंड है मेन, जो कि तीनों जो हैं वो हर एक पेयर, जैसे पैरोटिड ग्लैंड है ये भी पेयर में होगी। तो अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे होती है। तो यहां पे देखो, आप इसमें देखो डायग्राम में, पैरोटिड ग्लैंड ये ईच फेस साइड में बिलो द ईयर यहां पे होगी, एक इधर होगी एक इधर होगी, तो हो गई पेयर्ड ना। तो ये कहां पे है, ईच फेस साइड बिलो द ईयर। ये कहां पे है, सब मैंडिबुलर, ये इनर जॉ, लोअर जॉ के इनर जॉ के नीचे है, बिलो द। ठीक, तो ये कहां पे है, लोकेटेड बिलो द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ। तो ये तो हमारी लोकेशन हो गई। अब सबलिंगुअल कहां पे है, तो ये कहां पे है, ये बिलो द तंग, बिलो द तंग। तो ये हमारी सबलिंगुअल हो गई। अब इनमें जो हमें देखनी है, ये तो सबको कॉमन चीज है कि ये तीनों के नाम सबको पता हो जाते हैं। ठीक, और इनकी लोकेशन ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लो, आपको पता ही रहेगी ये। ठीक, अब इसमें जो देखना हमें क्या है, पैरोटिड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सेलेवरी
ग्लैंड कौन है? पैरोटिड। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट कौन सी हुई? पैरोटिड ग्लैंड हुई। स्मॉलेस्ट कौन सी हुई बताओ? सबलिंगुअल। बहुत सही, करेक्ट। अब देख लेते हैं इनके डक्ट के नाम। तो इसकी डक्ट का क्या नाम है? स्टेंसन्स। पैरोटिड डक्ट के नाम को क्या कहते हैं? स्टेंसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी बोल सकते हो। इसकी डक्ट का क्या नाम है? वॉटसन डक्ट। वॉटसन्स डक्ट। अब आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि लार्जेस्ट, हमने अभी क्या बोला कि लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पैरोटिड, स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल। लेकिन अगर पूछे लार्जेस्ट डक्ट कौन सी है तो वो सब मैंडिबुलर की होती है। वॉटसन डक्ट जो है ये लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये लार्जेस्ट है। और लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट सैलिवरी डक्ट। ठीक, ये ध्यान हमें रखना है। फिर देखना है कि ये ओपन कहां पे होती हैं। तो यहां पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि देखो ये पैरोटिड की स्टेंसन्स डक्ट गई, ये तो ये अपर पैरोटिड डक्ट की स्टेंसन जो नाम है स्टेंसन्स डक्ट, ये खुलती कहां पे है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल पता है? बक्कल, कल मैंने बताया था कि बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी दोनों अलग चीज होती हैं। वेस्टिब्यूल वो होता है जहां पे लोग टोबैको वगैरह रखते हैं। तो वो कौन सी स्पेस है? एक साइड पे चिक्स होंगे, एक साइड पे गम होगा, जबड़ा होगा, उसके बीच का यहां। तो ये जो है ये वेस्टिब्यूल होता है। तो ये किधर खुलता है? अपर बक्कल वेस्टिब्यूल में। ठीक, तो ओपेंस डक्ट जो है सेक्रेटरी ओपेंस कहां पे होता है? कहां पे सेक्रेशन करता है? कहां पे करता है? बहुत सही, अपर बक्कल वेस्टिब्यूल्स में। फिर सब मैंडिबुलरी की जो डक्ट होती है, क्या नाम है इसका? जो लॉन्गेस्ट डक्ट है, क्या नाम है? वॉटसन्स डक्ट। ये कहां पे ओपन होती है? ओपन्स कहां पे? बिहाइंड द इंसीजर, बिहाइंड द इंसीजर टीथ, लोअर जॉ के। ठीक, ऊपर वाले नहीं। तो बिहाइंड द इंसीजर टीथ ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ। ठीक, तो यहां पे उसके बिहाइंड में होती है, इनसाइड, ध्यान रखना है। ठीक, और ये कहां पे होती है? सबलिंगुअल की ओपनिंग कहां पे होती है? तो जैसे ये हमारी तंग थी ना, तो हमने देखा कि ये यहां पे तंग नीचे से भी फ्लोर पे जुड़ी थी। ठीक, तो ये क्या था? लिंगुअन, क्या था? फ्रेनुलम लिंग्वी। जो यहां से नीचे से भी तंग जुड़ी हुई होती है ना, तो ये लिंगुअल क्या है? फ्रेनुलम लिंग्वी। तो इसके बोथ साइड में ओपन होता है। ठीक, तो इधर भी, इधर, तो ओपन्स कहां पे? बोथ साइड ऑफ फ्रेनुलम लिंग्वी। ठीक, तो अब समझ में आ गया ना
कि कहाँ किसकी ओपनिंग है। तो ये देखो पैरोटिड यहाँ पे वेस्टिब्यूल में ओपन हो रही है, और सब मैंडिबुलर जो है इंसीजर टीथ के पीछे ओपन हो रही है। ये इंसीजर हुआ, यहाँ पे ओपन हो रही है। और ये जो डक्ट है ये सबलिंगुअल की है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे समझ, और लोकेशन आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड की, सब मैंडिबुलर की और सबलिंगुअल ग्लैंड की। तो ये तो हुई आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है, डक्ट के नेम याद रखना है। कौन सी किसकी है, स्टेंसन्स किसकी है, पैरोटिड की। वाटसन्स किसकी है, मैंडिबुलर की। ये दो डक्ट के आपको नाम ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट डक्ट कौन सी है, वाटसन। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड। अब ये ध्यान रखना है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये तो ये कैप्सुलेटेड होती है एक सीथ से। क्यों, क्योंकि जब एक डिसीज होती है, एक डिसीज होती है पैरोटिड ग्लैंड की, जिसको मम्प्स कहते हैं, मम्प्स। ये जो है ये वायरल डक्ट है, तो इसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के कारण स्वेलिंग हो जाती है, यहां पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये ध्यान रखना है, ये डिसीज कौन सी है, मम्स, नाम याद आपको रखना है। ठीक, अब देख लेते हैं सेलेवरी जूस सेक्रेशन क्या निकला और इसका काम क्या है। तो हम देखते हैं सेलेवरी जूस, सेलेवरी जूस। तो सेलेवरी जूस जो है ग्लैंड में बनेगी, फिर डक्ट के थ्रू आएगी, फिर सेक्रेट होती रहेगी माउथ में, स्पेशली जब आप खाना खाते हो। ठीक, क्योंकि वो रिफ्लेक्स के थ्रू आती है, जब आप फूड स्मेल करते हो या खाते हो तो उसके थ्रू वो सिक्रेट होता है। तो आओ देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। सेलेवरी जूस में क्या क्या होगा, पहला तो सेलेवरी अमाइलेज, इसी का दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या है, सेलेवरी अमाइलेज है। ठीक, ये काम किस पे करती है, स्टार्च पे। स्टार्च पे टाइलिन काम करेगी तो क्या होगा, अल्फा डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगी, ये डाइसेकेराइड शुगर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये कौन सी, पूरे स्टार्च को तो करेगी नहीं, तो मोस्टली अप्रोक्स 30% ऑफ स्टार्च यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। वो भी कौन सा, जो कुक्ड स्टार्च होगा। कुक्ड स्टार्च का क्या मतलब है कि जो उनके बॉन्ड होंगे ना, ऐसे बॉन्ड, तो वो जब आप कुक करते हो तो बॉन्ड वीक हो जाते हैं। ठीक, जो तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली वेजिटेबल्स वगैरह में स्टार्च होता है ना, तो अगर नॉर्मली आप खा रहे हो जैसे पालक या कुछ, तो वो वाला नहीं डाइजेस्ट होगा, जो आप कुक या बॉइल्ड करोगे वही वाला डाइजेस्ट होगा। ठीक, फिर मेनली कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, ये सब इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। एमाइलेज को वर्क करने के लिए पीएच जो है ना, वो पीएच बेसिक चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। ठीक, सलाइवा में क्या क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम में भी क्या क्या हुआ, एक तो लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज,
और क्या, थायोसाइनेट। ये सब आपके एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, ये सब क्या हेल्प करेंगे, इन्फेक्शन से हेल्प करेंगे। जो आपके फूड में कुछ बैक्टीरिया कुछ जो भी होगा, ठीक, तो उसको ये किल कर देते हैं। तो इसीलिए जब आपको कहीं चोट लग जाए तो सबसे इजी स्टेप है, आप मेडिसिन लेने में टाइम लगेगा ना जाने में, तो उसको लगा लो, तो वो एंटीबैक्टीरियल काम कर जाता है। ठीक, फिर और क्या रहता है सलाइवरी जूस में, तीसरा है म्यूसिन। म्यूसिन, म्यूसिन क्या होता है, म्यूसिन जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है ये ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस का मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, मेजर मैक्रो प्रोडक्ट ऑफ म्यूकस। इसका क्या काम है, ये जो है ये हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ फूड। ठीक, तो ये हेल्प करता है फूड को मॉइस्ट करने में, मॉइस्ट करेगा तो मिक्स अच्छे से होगा। ठीक, इसीलिए लुब्रिकेटिंग में हेल्प कर रहा है। फिर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फूड जो है, फूड प्लस सलाइवा, इसको बोलस बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हो जाएगा, जब ये बोलस पहुंचेगा स्टोमक में तो वहां पे HCl से मिलेगा तो फिर काइम हो जाएगा, फिर नीचे इंटेस्टाइन में जब बाइल से मिलेगा तो काइल हो जाएगा। वो आगे देखेंगे हम डाइजेशन में, अभी हम माउथ के डाइजेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे सलाइवा के बारे में। ठीक, अभी तो ये ग्लैंड के उसमें आप इतना सा जान लो। ठीक, तो ये रहा सलेवरी जूस के प्रोडक्ट क्या क्या है। सलेवरी अमाइलेज है जिसको टाइलिन भी कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है कौन कौन से, जैसे लाइसोजोम है, लाइसोजाइम है, IgA एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, और क्या है थायोसाइनेट है, और म्यूसिन है। म्यूसिन को म्यूकस ही मान सकते हो, ठीक, लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट ऑफ म्यूकस में और भी चीजें होती हैं ना, बाइकार्बोनेट वगैरह, तो ये स्पेशली उसका प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ सलेवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, सलेवरी ग्लैंड की लोकेशंस देखी, पैरोटिड ग्लैंड ईच फेस में बिलो ईयर। ठीक, और फिर हमने क्या देखा, सब मैंडिबुलर कहां पे है, लोअर जॉ के इनर साइड में बिलो में। ठीक, और सबलिंगुअल कहां पे है, बिलो द टंग। फिर इनकी डक्ट हमने देखी, डक्ट कौन सी देखी, पैरोटिड की स्टेंसन्स डक्ट जो यहां से चल के आएगी और ऊपर के वेस्टिब्यूल में रिलीज सेक्रेट रिलीज करेगी। ठीक, फिर मैंडिबल वाला देखे, सब मैंडिबुलर वाला कहाँ रिलीज करेगा, ये बिहाइंड द इंसीजर टीथ, वो भी किसके, लोअर जॉ के। और सबलिंगुअल कहाँ पे करेगा, ये जो फ्रेनुलम लिंग्वी है जिससे टंग नीचे से अटैच्ड है, इसके बोथ साइड में कई सारे पोर्स के थ्रू में डक्ट खुले रहते हैं, वहां पे करेगी। ठीक, तो हमें लोकेशंस पता चल गई। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ये पता चल गई, लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब सलेवरी लार्जेस्ट ग्लैंड, वैसे तो लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर सलेवरी लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो कौन सा हुआ, बहुत सही, पैरोटिड ग्लैंड। और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, सबलिंगुअल। और डक्ट के बारे में अगर पूछ ले तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट डक्ट कौन सी है, भाई खुद ही देखो ना, यहीं पे तो है पैरोटिड, यहीं छोड़ दी, लेकिन ये वाली यहां से आके यहां बिहाइंड द टीथ तो सब मैंडिबुलर की डक्ट जिसका नाम वॉटसन है, ठीक, वो लॉन्गेस्ट डक्ट है और लार्जेस्ट डक्ट है। तो ये हुआ सलाइवा के बारे में। यहाँ पे आप लोकेशन वगैरह देख सकते हो अच्छे से, जो पॉइंट्स हैं
सलेवरी जूस के पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो क्या क्या है सलेवरी जूस के। हाँ, पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन को क्या कहते थे, जो स्वेलिंग हो जाती थी, मम्स कहते थे, वो किसके कारण होता था, ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सलेवरी जूस में अमाइलेज होगा, सलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन होता है, एंटीबैक्टीरियल इंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ठीक, और क्या, बहुत सही, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक, थायोसाइनेट वगैरह ये हेल्प करती हैं। तो कभी आपको कट कुट लग जाए तो आप सलाइवा यूज कर सकते हो। ठीक, और म्यूसिन होता है, म्यूसिन का मेन काम लुब्रिकेटिंग, मिक्स करना और मॉइस्ट करना फूड को, क्योंकि आप रोटी वगैरह जैसे खाते हो ना तो वो हार्ड होती है, तो वो डैमेज कर सकती है ना एसोफेगस वगैरह को या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को। तो जब ये मॉइस्ट हो जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक, और जब अगर फूड प्लस सलाइवा मिक्स हो जाए तो उसको फिर फूड थोड़ी बोलेंगे, फिर उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे बोलस। ठीक,